आज के समय का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है बेस्ट एग्रो लाइफ, क्योंकि पिछले कुछ समय से कंपनी में 70% की गिरावट हो चुकी है। एंड आप जैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। एंड इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 1500 के लेवल में अराउंड शेयर को एवरेज किया था, और न जाने कितने रिटेल इन्वेस्टरों का कैपिटल डूब चुका है इस स्टॉक में। एंड इतना बड़ा लॉस देख के लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सिर्फ ये एक वीडियो आपको पूरी तरह से क्लियर कर देगा। मुझे नहीं पता आपने इस स्टॉक को बाय किया है या नहीं किया है, और किया भी है तो किस लेवल पे किया है। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको बेस्ट एग्रो का स्टॉक होल्ड करना है, सेल करना है या फिर उसे एवरेज करना है। एंड जो लोग इसे फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं वो भी ज़रा ध्यान दें। एंड हम दो लेवल पे इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे। फर्स्ट होगा जो हमारा वो फंडामेंटल होगा, एंड सेकंड टेक्निकल। हालांकि फंडामेंटल लेवल पे मैंने ऑलरेडी इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार फिर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जैसे कि आपका कोई डाउट रह ना जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम इस कंपनी के बिजनेस की। तो ये कंपनी एक एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है। जब खेतों में फसल के ग्रोथ के लिए जिन केमिकल का यूज़ किया जाता है वो सारी केमिकल ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एंड उनमें भी आप देख सकते हैं कि 60% सिर्फ इंसेक्टिसाइड है। मीन्स ये वो केमिकल होते हैं जो खेत में कीड़े मकोड़ों को फसल खाने से रोकते हैं। एंड पूरी दुनिया में इंडिया चौथे नंबर पे आता है एग्रो केमिकल के प्रोडक्शन के लिए। एंड पूरे वर्ल्ड में कंपनी के पास 3100 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। साथ ही कंपनी के पास 500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। एंड 7000 मैट्रिक टन पर एनम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। एंड कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने के लिए कई डिफरेंट जगह पे अपना प्लांट ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट की, तो आप देख सकते हैं इंसेक्टिसाइड के लिए कंपनी के बेस्ट प्रोडक्ट्स, साथ ही फंगिसाइड एंड हर्बिसाइड, इसके लिए भी कंपनी के पास कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट है। एंड अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के बारे में, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यह है इस कंपनी का मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, विच नेम इज डोंगल। एंड अच्छी बात तो यह है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट का डाइवर्सिफाई कर रही है। इसके बाद भी कंपनी कई डिफरेंट प्रोडक्ट भी लाना चाहती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यह है इस कंपनी के अपकमिंग प्रोडक्ट्स। और शेयर का प्राइस गिर जरूर रहा है, लेकिन कंपनी के पास फिर भी अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं, और ये कंपनी लगातार पेटेंट रिसीव किए जा रही है। एंड आपको पता होगा कि किसी भी बिजनेस के लिए क्लाइंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लाइंट ही कंपनी के पास बिजनेस लेके आते हैं। एंड अगर बेस्ट एग्रो लाइफ के टॉप क्लाइंट की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यूपीएल, महिंद्रा, अतुल ऑटो एंड और भी कई जुबलेंट जैसे नाम की बड़ी कंपनी है जो कि इस कंपनी के क्लाइंट है। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि बेस्ट एग्रो लाइफ के प्रोडक्ट की पूरे इंडिया में कहाँ तक रीच है, ये आप देख सकते हैं। पूरे पैन इंडिया में इनका प्रोडक्ट सेल होता है। एंड महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा ऐसे स्टेट में ये कंपनी के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना शानदार होने के बावजूद भी रिटेल इन्वेस्टरों का 70% का लॉस कैसे हो रहा है। अगर कंपनी के पास इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं एंड और भी कई डिफरेंट ऑर्डर टाइम टू टाइम आते जा रहे हैं, और कंपनी और भी कई डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, फिर भी कंपनी में लॉस क्यों हो रहा है। एंड हमने इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो देख ही लिया है, लेकिन अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे तो आप हैरान हो सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 6.36% का इसका पीई रेशियो है। एंड जिस कंपनी का पीई रेशियो 30 से नीचे का होता है, वह कंपनी आपको सही वैल्यूएशन पे देखने को मिलती है। एंड फंडामेंटल की लॉजिक से देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। एंड जब शेयर का प्राइस गिरता है तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो जाता है। जब बेस्ट एग्रो का स्टॉक प्राइस 1600 पे था, तो तब इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 के अराउंड था। और चाहे कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट ही क्यों ना हो गए, लेकिन फिर भी कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। बात करते हैं अगर डिविडेंड की, तो आज भी ये कंपनी 0.65% का डिविडेंड दे रही है। एंड डिविडेंड वो इनकम होता है जो कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है। इसके अलावा कंपनी का ROCE और ROE
34.4% का ROCE एंड 44.8% का ROE है इस स्टॉक का। एंड ये भी एक बड़ा रीज़न है कंपनी में इतना बड़ा लॉस होने का। ये आप देख सकते हैं, ये इस कंपनी का सेल्स है। सितंबर 2023 में कंपनी का सेल्स 8,000 करोड़ रहता है, जो कि दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ का रह गया है। और कंपनी के सेल्स में कमी आने के कारण शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से गिरा है। हालांकि अगर हम बात करते हैं इस स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो देख सकते हैं प्रमोटर के पास आज भी 50% की होल्डिंग पड़ी हुई है। साथ ही फॉरेन और डोमेस्टिक वालों के पास भी अच्छी होल्डिंग है इस स्टॉक में। एंड रिमेनिंग जो 38% की होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टरों के पास है। और सभी कंपनियां हर 3 महीने में अपना रिजल्ट पेश करती है। ये कंपनी भी कुछ समय में अपना अगला रिजल्ट शो कर सकती है। एंड 1600 रुपये से कंपनी का प्राइस गिरते गिरते 450 रुपये के अराउंड आ गया है। एंड अगर हम इस कंपनी का मैक्सिमम का चार्ट देखते हैं तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 72% कंपनी गिरी हुई है। मतलब इस कंपनी ने पिछले 2 सालों में 72% का लॉस दे दिया है अपने इन्वेस्टरों को। और यहाँ पे वो समय था जब बेस्ट एग्रो लाइफ के इन्वेस्टरों को लग रहा था कि ये शेयर बाउंस बैक करने वाली है, क्योंकि इसका ग्राफ अप ट्रेंड में जा रहा था। लेकिन उसके बाद से ही कंपनी बहुत तेज़ी से नीचे जाती हुई नजर आई है। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप बेस्ट एग्रो लाइफ के इन्वेस्टर हैं तो। सबसे पहले, अगर आप लॉस में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये समय है कि इस स्टॉक को एवरेज किया जाए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी स्टॉक को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में पकड़ने की गलती हमें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि शेयर ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, इससे ज़्यादा नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद इस स्टॉक का 400 का सपोर्ट है। एंड अगर ये स्टॉक अपने 400 के सपोर्ट को भी तोड़ देता है, तो हो सकता है कि ये तेज़ी से, मतलब और भी तेज़ी से नीचे आते हुए देखने को मिल जाए। एंड आपको क्लियर दिख रहा है कि शेयर में डाउन ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसलिए जब तक ये शेयर साइडवेज में ना आ जाए, तब तक इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। एंड आपको ये तो पता होगा कि शेयर मार्केट में हर स्टॉक का समय आता है, लेकिन उससे पहले हर सेक्टर का समय आता है। एंड आपने एक बात नोटिस किया होगा कि स्टॉक मार्केट में टाइम टू टाइम हर सेक्टर के स्टॉक ग्रोथ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आईटी स्टॉक ग्रोथ कर रहा है तो सारे ही आईटी स्टॉक ग्रोथ करेंगे। केमिकल सेक्टर अगर ग्रोथ कर रहा है तो ऑलमोस्ट सारे केमिकल सेक्टर ग्रोथ कर रहे होंगे। एंड अभी वही सीजन है जहां सिर्फ बेस्ट एग्रो लाइफ ही नहीं, और भी कई एग्रो केमिकल की कंपनियां वीक देखने को मिल रही है। एंड मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आपको अगर लॉस हो गया है तो आप लॉस बुक करके निकल जाएं, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी पोटेंशियल है ग्रोथ करने के लिए। एंड आज चाहे शेयर भले ही लॉस दे रहा हो आपको, लेकिन अगर आप इसका बिजनेस मॉडल को समझते हैं तो आप इसमें ज़रूर बने रहेंगे। एंड फाइनली आते हैं वो इन्वेस्टर जो कि फ्रेश बाइंग करने के सोच रहे हैं ऐसे स्टॉक में। उनको मैं क्लियर अभी मना करूँगा कि अभी फ्रेश बाइंग करने का मौका बिल्कुल ही नहीं है ऐसे स्टॉक में। कुछ टाइम इस स्टॉक को और लगेगा अपने साइडवेज ट्रेंड में आने के लिए। इसलिए इस स्टॉक में आपको ना ही सेल करना है और ना ही बाय करना है। इस समय सिर्फ और सिर्फ होल्ड करके चलना है कुछ समय के लिए। उसके बाद मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा कि आपको बाय करना है या सेल। एंड इसके अलावा भी अगर आपका किसी सेपरेट स्टॉक में डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड और भी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं एक नई वीडियो में।